वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल HBN क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि हमारी 3 दिन क्लास रहेगी, एक दिन हाई स्कूल की, दूसरे दिन इंटर की। तो हाई स्कूल की क्लास आप लोगों ने देखा होगा, आई होप आप लोगों को पसंद भी आई होगी। तो आज हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है, और वो क्लास जो है लेक्चर 1 है और जो क्लास 12th की होने वाली है। और आज हम 12th में क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और ये बिल्कुल जो है ये NCERT पैटर्न को फॉलो करेगी हमारी वीडियो, क्योंकि NCERT इज द बाइबिल, आप लोगों को जानते होंगे। क्योंकि UPSC की तैयारी करें, किसी भी चीज़ की तैयारी करें, हमेशा रिकमेंड NCERT पैटर्न को ही किया जाता है। तो हम NCERT को फॉलो कर रहे हैं। हम जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उसके बाद आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिएगा, आप चित्रा की ले लो या नगीन प्रकाशन की ले लो, उससे हमारे कॉन्सेप्ट से सवाल हल हो जाएंगे। तो चलिए आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति को शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें और घंटे को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी फर्दर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। चलिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति आपने कभी ये पढ़ा है? साइन थीटा, ये भाई साहब होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसको कहते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। साइन थीटा त्रिकोणमिति होता है। और हम पढ़ाने वाले हैं आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति। इसका मतलब प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है, इनवर्स कहते नहीं, इनवर्स मतलब उल्टा। अच्छा, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होती है वो आपको रेडियन में होगी या तो आपको डिग्री में दी होगी, गेटिंग। और उसके बाद जो इसका जो मान आएगा वो आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा। इसका जो मान होगा वो आपको रियल नंबर, रियल मतलब बोले तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कहीं ना कहीं रियल नंबर से बिलोंग करेगा। क्योंकि ज़रा देखिए, साइन अगर हमने 60 डिग्री लग दिया, ये देखिए डिग्री पे है, अगर हम इसी को कर दें π/3 तो इसका मतलब होगा ये रेडियम है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। देखिए ये भी तो एक रियल नंबर है कि नहीं? तो ये होता है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हमेशा रियल नंबर आएगी। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, जरा देख लीजिए। जैसे आपको x बराबर दिया गया है साइन थीटा, राइट, x बराबर साइन थीटा दिया गया। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? साइन इनवर्स x, ये आपकी थीटा की वैल्यू आएगी। और ये जो होता है साइन इनवर्स x, ये कोण होता है, एंगल जिसको बोलते हैं, ये एंगल का काम करेगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो तो आपको रेडियन में आएगी या तो डिग्री में आएगी, क्योंकि ये एंगल होता है और एंगल हमेशा रेडियन या डिग्री में आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। ये तो एक बेसिक जानकारी थी, अभी इसका काम बताते कैसे क्या होता है। अच्छा चलिए, जैसे कि आप लोगों को दिया गया हो साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है, साइन इनवर्स साइन x कर दो या साइन थीटा कर दो, कोई मतलब नहीं। अब जो इसका जो मान होगा, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, इसका जो मान होगा वो x आएगा, ठीक है। और जो ये x आएगा वो किसके अंदर में होना चाहिए? -π/2 या π/2 के बीच में होना चाहिए। अगर इसके बीच में नहीं है तो ये मान गलत होगा, हमें किसी ना किसी रडार में लाना है, मतलब इसकी रेंज में लाना है, इसके रडार में आना चाहिए x का मान, मतलब -90 से +90 के बीच में ही वैल्यू आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती तो हम रडार में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉस इनवर्स कॉस x जैसे लिखा हो तो कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, x हो जाएगा, और जो x की वैल्यू होगी वो 0 से π के बीच में होगी, तो इसको कहते हैं रेंज, ठीक है। अब हम आपको फंक्शन और रेंज बता देते हैं, डोमेन रेंज होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट है गुरु। चलिए यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिए फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए रेंज, और यहाँ डोमेन डाल लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो पहला फंक्शन क्या आता है? साइन इनवर्स x का आता है कि नहीं? अब इसकी रेंज क्या होती है? सॉरी, रेंज, ये चीज़। अब इसकी रेंज क्या होती है? रेंज जो होती है हमारी इसकी -π/2 से +π/2 के बीच में ही मान आना चाहिए। देखो डोमेन और रेंज क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है जो हम उसके अंदर डाल सकते हैं, यानी कि पुट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं इनपुट। और रेंज का मतलब होता है जो निकलता है, उसको कहते हैं आउटपुट, ठीक है।
तो ये जो है रेंज का मतलब होता है जो निकलता है, हमेशा इसकी और इसके बीच में ही हमारा मान आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो वो हमारा आंसर गलत है। अभी कैसे होगा हम इसका नमूना भी दिखाएंगे आपको। और इसका जो डोमेन होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार देख लीजिए कॉस इनवर्स x का, इसका जो डोमेन होता है वो 0 से पाई होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी भी उतनी होती है -1 से +1। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, पता होना चाहिए। उसके बाद आता है तुम्हारा tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का कितना होता है -π/2 से +π/2 के बीच में ही आता है। और इसका -∞ से +∞, ठीक है। अच्छा, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अब क्या बचा आपका कॉसेक। कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन होगा वो कॉसेक इनवर्स का आपका डोमेन होगा -π/2 से +π/2, इतना होगा, ठीक है। और इनमें से π/2 हटा देते, π/2 नहीं होना चाहिए। π/2 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि π/2 पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। और ये हो जाएगा -∞ से +∞। अब सेम ही रहेगा सारे के। कॉस के बाद क्या आया सेक, सेक इनवर्स x। इसका डोमेन क्या होता है 0 से पाई के बीच में, लेकिन इनमें से क्या नहीं होना चाहिए, पाई ना होना चाहिए, सॉरी 0 ना होना चाहिए इधर, और इधर π/2 ना होना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये सेम ही रहेगा। अब इधर कितना हो गया कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स की कितना होता है 0 से पाई होता है, ठीक है। और कितना होता है वही सेम रहता है। तो फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, फिर हम इसको बताते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब एग्जांपल द्वारा आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या बता रहे हैं, शायद आप लोगों को बाउंस मार रहा हो। चलो, अब जैसे कि हमने बताया कि साइन इनवर्स साइन x, यहाँ से साइन साइन कट जाएगा, कितना मान आएगा x। तो जो बाहर है वही अगर अंदर है, ये इन्वर्स में होना चाहिए, कोई एक इन्वर्स में होना चाहिए। जो बाहर है अगर वही अंदर में, तो डायरेक्ट इसका कोण आ जाता है, आंसर x आ गया। इसी प्रकार जैसे किया कॉस इनवर्स कॉस x, इस प्रकार दिया कॉस से कॉस खत्म, कितना आएगा x। इसी प्रकार tan इनवर्स tan x होगा, उसका मान x हो जाएगा। इसी प्रकार सेक इनवर्स सेक x होगा, उसका मान भी x हो जाएगा। इतना हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। तो इतनी बात तो समझ में आई गई। अच्छा, कुछ दिखा देते हैं, कुछ और नमूने दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे लिखा हो साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखा हो -x, और इसका उल्टा क्या होता है आपको कॉसेक इनवर्स -x, और इसका एक साथी होता है कौन tan इनवर्स -x। इन तीनों का नियम एक ही होता है कि अगर कोण में माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस जो होता है बाहर आ जाता है, बाकी वही लिख सकते हो। तो देखिए साइन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा डायरेक्ट, ये चीज़। और इसके लिए बाहर आ जाएगा, इसके लिए हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स x। मतलब इन तीनों का नियम एक ही रहता है कि अगर माइनस आ रहा है एंगल में तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा और बाकी वही लिख देते हैं, इतना समझिए। अब इनके तीन बचे, तीन कौन बचे, कॉस इनवर्स -x, और कौन बचा, कॉस का भाई कौन होता है, मतलब उल्टा, ठीक है। और इसका एक और दोस्त है कॉट इनवर्स -x। इन तीनों का नियम एक ही होता है, कॉस इनवर्स में -x लगाओ, या सेक इनवर्स में -x लगाओ, या कॉट इनवर्स में माइनस लगाओ। ये हम इस तरह इसलिए बता रहे हैं कि ताकि ट्रिक से आपको याद हो सके। तो इसमें अगर माइनस लगाए तो ये सीधे पाई में से घटा के लिख दिया जाएगा। अगर कॉस इनवर्स की बात करें तो इसके लिए ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x। अगर हम सेक की बात करें तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। अगर हम कॉट की बात करें तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो ये नियम होता है, नियम और कानून। अब बस आज का कॉन्सेप्ट इतना ही रहेगा। अब हम थोड़ा क्वेश्चन करा देते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर, कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, बाकी आप लोग घर से कर लाएंगे, ठीक है। अच्छा, देखिए आपकी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और ये सारे क्वेश्चन अब खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें लगभग से 10 सवाल हैं। 10 सवाल में 2 4 5 हम बता देते हैं, बाकी आप लोग घर से कर लाइएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चन भी वही है। तो देखिए आपका पहला सवाल है, आप लोग अपनी किताब पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है साइन इनवर्स
-1/2 ये कह रहा है। तो सबसे पहले ये देखो कि ये माइनस है साइन में। अभी हमने आपको बताया कि साइन, कॉसेक और टैन में अगर यहाँ पे माइनस लगाओ तो ये डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है और यहाँ साइन इनवर्स x हो जाता है। इसी प्रकार ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, ये वाला माइनस ऐसे आ गया और हमने लिख दिया साइन इनवर्स 1/2। ठीक है। अच्छा, अब जो बाहर होता है वही हम अंदर बदलने की कोशिश करते हैं, तभी तो हमारा मान आ पाएगा। तो जरा गौर फरमाओ, ये लिखा है साइन इनवर्स 1/2। साइन के पदों में कोई वैल्यू होती है? हाँ होती है, साइन 30 की वैल्यू, और 30 को हम लोग कह देते हैं π/6। अच्छा, अब देखो ये माइनस लगा, माइनस साइन से साइन खत्म, कितना है π/6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सेकंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2 ये चीज़ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बाहर है उसी के पदों में अंदर बदलने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब बताओ √3/, कॉस के पदों में कोई किसी की वैल्यू होती है? हाँ होती है। कॉस किसकी वैल्यू होती है? 30 की वैल्यू होती है कि नहीं होती है? ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे π/6 हो जाएगा। कॉस से कॉस खत्म, कितना आया? π/6 आया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लें, आगे हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए जरा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चल रहे, बाकी सिंपल है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, जो कठिन या जिसमें कुछ लॉजिक है वही क्वेश्चन बता दे रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, तो कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 है, ये चीज़ है। तो अभी हमने बताया कि कॉस हो, कॉस इनवर्स -x हो, या इसका उल्टा सेक हो, या तो कॉट हो। इनका नियम क्या होता है कि अगर यहाँ पे माइनस लगाओ तो वो पाई में से घटा के लिखा जाता है। ये हो जाएगा, तो पाई लिख दिया, वही नियम है। माइनस हटाने के लिए माइनस, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, इतना हो गया। ये लिख दिया हमने पाई माइनस कॉस के पदों में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 1/2 किसकी होती है? कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो कॉस 60 को हम लिख सकते हैं π/, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अच्छा, इससे खत्म, तो ये आ जाएगा पाई माइनस π/3। 3 पाई में से 1 पाई गया, 2 π/3। तो ये रहा आपका आंसर। जल्दी जल्दी नोट कर ले। ठीक है, चलिए और 1-2 क्वेश्चन करा देते, बाकी तो खत्म हो गई आपकी ये प्रश्नावली। चलिए 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, और फिर लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, सबसे पहले देखो tan इनवर्स लिखा है, जो बाहर होता है उसी को अंदर बदलने की कोशिश करते हैं कि नहीं। सबसे पहले लिख दिया हमने tan इनवर्स। ठीक है, 1 की जगह कितना लिख सकते हैं? tan π/4 की वैल्यू नहीं होती 1, tan π/4, इसका काम खत्म। प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दिया। अब देखो जरा, कॉस इनवर्स माइनस लगा हुआ है, अब इस माइनस को हटाने के लिए पाई में से घटाना पड़ता है क्या नहीं? रूल नंबर 2 देखो, तो ये हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा? इधर हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा तुम्हारा, पाई में से घटा के लिखेंगे प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और 1/2 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? कॉस π/3। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 की नहीं? ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे माइनस, और साइन में एक नियम होता है कि माइनस सीधे डायरेक्ट बाहर आ जाता है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और 1/2 की वैल्यू कितनी है? 30 की वैल्यू, और 30 को रेडियन के फॉर्म में कितना लिखते हैं? π/6। ठीक है, इतना हो गया। अब लोग करते क्या है, tan से tan खत्म, कितना आया? π/4 आया। प्लस लगाए, पाई लिख दिया, माइनस लगाए, cos से cos खत्म, कितना आया? π/3 आया। माइनस लगाए, साइन से साइन खत्म, कितना आया? π/6 आया। अब इसके नीचे एक मान के एलसीएम ले ले। एलसीएम कितने आएगा? 6, 3 और 4 का, तो एलसीएम आएगा 12। ठीक है, 4 का भाग 12 में दिया, 3 आया, 3 का गुणा ऊपर किया, तो ये आएगा 3π। ठीक है, प्लस लगाया, प्लस लगा दिया, 1 का भाग इस पर दिया, 12 आया, और 12 का उस पर कर दिया, 12 का ऊपर गुणा करेंगे, ये आएगा 12π। माइनस का 3, 4 आया, और 4 के ऊपर 4π आ गया, माइनस का 2π।
अच्छा 3 और 12 कितने होते हैं? 15 पाई, ठीक है। माइनस 4 और 2 कितना होता है? 6 पाई, और बटे में कितना है? 12, ठीक है। 15 में से 6 गया, 9 पाई बटे 12, और 3 से काट दो, 3 तिकाई 9, 3 चौको 12, कितना है? 3 पाई बाई 4। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 12। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बता दें। जैसे लिखा हुआ हो 2 साइन इनवर्स एक्स, इस 2 को हटाने के लिए, ये जब 2 हटेगा तभी तो नियम लगेगा। तो इस 2 को हटाने के लिए फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला लिख लो, और इसी फार्मूला का काम होगा आगे वाले क्वेश्चन पर। तो कॉस इनवर्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, और यहाँ पे लिखा है प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2, ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा कॉस इनवर्स 1/2 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स को कितना माना? 1/2। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कि नहीं? अच्छा देखो ये लिखा है 2 साइन इनवर्स 1/2, यहाँ पे वैल्यू रखें एक्स की जगह 1/2, बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1/4, ये आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2। इतना लिख सकते हैं हम किसकी जगह? इसकी जगह। तो हमने कर दिया कॉस इनवर्स 1/2, और 1/2 को कैसे लिख दें? कॉस पाई बाई 3 प्लस इसकी जगह कितना लिख दें? साइन इनवर्स, और कितना लिख दें? 3 पाई साइन इनवर्स, सॉरी इसमें इनवर्स हो गया, अंडर रूट 3/2 किसमें का मान होता है? 60 का, और 60 की जगह पाई बाई 3। कॉस से कॉस खत्म, कितना आया? पाई बाई 3। साइन से साइन खत्म, कितना आया? पाई बाई 3। 1 पाई बाई 3, 1 पाई बाई 3, कितना पाई बाई 3? 2 पाई बाई 3। फटाफट नोट कर ले इसको। आपकी पर्सनाली समाप्त हो चुकी है, और इस पे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं बहुविकल्पी वाले, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग 13 और 14। डायरेक्ट 13 में तो सीधे रेंज पूछ लिया गया, और 14 आप लोग करिएगा, कुछ आप लोग भी तो करें, और पीछे के 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए, बाकी आप लोग करिए। तो हम अपने इस सेशन को एंड करते हैं, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें, और आगे वाली पर्सनाली पे उसका अलग कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।